आज चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको पता है कि TRE-1 CWJC 846 की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगा। कल शाम से एक चर्चा जोरों से आ रही है कि CWJC 846 ऑब्लिक 224 के साथ जो अन्य केस जुड़ा हुआ था, इसमें से 2 केस का नंबर उस जगह से आउट है। 846 के साथ जुड़ा हुआ था CWJC 846 ऑब्लिक 224, CWJC 5154 ऑब्लिक 224, CWJC 12312 ऑब्लिक 224, CWJC 15818 ऑब्लिक 224, CWJC 5159 ऑब्लिक 224, CWJC 16271 ऑब्लिक 224। मैं इस संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं, जैसा कि साथी लोग बता रहे हैं कि CWJC 5159 इससे आउट है और यह वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक और अन्य केस की चर्चा है। इस संदर्भ में मैंने कुछ जानकारी जो हमारे पास है वह साथियों के साथ शेयर कर रहा हूं। साथी जिस समय 223 में यह केस की फाइलिंग हुई थी, 224 में शो हुआ था ऑनलाइन, उस समय में हम माने यह जो 5159 की बात हो रही है वह केस कैटेगराइज बाई जैसे ST कोटे का, जनरल कोटे का और इसके बाद पिछड़ा अति पिछड़ा का अलग अलग कैटेगराइज करके ग्रुपिंग करके केस किया गया था। तो केस का जो अटैचमेंट होता है वह सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर होता है। जब इससे पहले जो अटैचमेंट हुआ था, लेकिन कल आगे जो अभी तो आपको पता है कि 24 के बाद में 12 दिन की छुट्टी हुई है हाई कोर्ट में और 4 तारीख तक बंद है। अगला 5 जनवरी को होगी सुनवाई। इस संदर्भ में अब जो अभ्यर्थी लोग ने बताया है कि 5159 वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके साथ एक और अन्य केस है। अभ्यर्थी बेचैन है, स्वाभाविक बात है कि बेचैन होना स्वाभाविक है। हमारे साथ इस टेलीफोन पर बहुत सारे साथी संपर्क किए हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। और इसके जो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारे नज़र से पहले तो आप जिस अधिवक्ता के माध्यम से केस किए हुए हैं उस अधिवक्ता से संपर्क कीजिए और इसके बाद में जो मैंने जो बात किया है और उससे जो एक कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है वह आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चूंकि इस केस में कैटेगरीज बाई है और एक जनरल केस है, सभी अभ्यर्थी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। जैसा CWJC 846 में सभी साथी हमारे पिटिशनर्स हैं, चाहे वह सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, अति पिछड़ा वर्ग का हो, दलित हो, ST हो, इस सभी कैटेगरी, महिला पुरुष सभी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रहा है केस। तो यह कैटेगराइज करने के कारण डिसएबिलिटी हुआ है, इसके लिए इसको अलग किया गया है। इसकी सुनवाई अलग से होगी और इसका भी डेट तिथि तय पड़ेगा। इसमें जो शामिल जो भी हमारे साथी पिटिशनर बने हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तत्काल मैं सुझाव देता हूँ कि आप अपने अधिवक्ता महोदय से संपर्क करें। आपको किसी तरह की चिंता और हेडक लेने की जरूरत नहीं है। मैं 5 जनवरी को आऊँगा, इस संदर्भ में सारी बातें होगी। इस बीच में 1 जनवरी मनाइए और यह आशा और उम्मीद रखिए कि CWJC 846 का जो परिणाम आएगा उसी परिणाम के अनुरूप आप लोग भी फल मिलेगा, फलाफल से प्रभावित होइएगा। चिंता करने की बात नहीं है। आगे मैं बात बढ़ाता हूँ कि हमारे द्वारा जो IA की कागज दायर किया गया है, बहुत सारे साथी का प्रिंट आउट निकल चुका है। अब कहिएगा कि एक सेट में चूंकि डेट 5 जनवरी को तय किया गया है, इस संदर्भ में सारा समराइज पेपर जितने भी साथी विगत दिनों तक जो कागज दिए थे सारा का डॉक्यूमेंट फाइलिंग हो चुका है। आगे जो अभी वर्तमान में सबमिट कर रहे हैं यह सभी का 4 जनवरी तक फाइनल हो जाएगा। 5 जनवरी को जो कोर्ट खुलेगी उस कोर्ट में आपका नंबर दिखाई देगा। देखिए, जहाँ तक अटैचमेंट की बात है, हमारे द्वारा भी 4 सेट में केस किया गया था, जैसे CWJC 846, CWJC 12312 और CWJC 3706 और CWJC 2561। अब रही बात कि 3706 और 2561 अभी तक वेबसाइट में नहीं दिखाई दे रहा है, न कभी अटैचमेंट हुआ था, लेकिन यह केस किया गया है। इसमें पिटिशनर की संख्या कम थी। कोई भी केस जो माने अधिवक्ता, एक ही अधिवक्ता के द्वारा जो केस संचालित होता है, इसमें जो एक केस को लेकर के मूवमेंट कराते हैं, बाद में इसका अटैचमेंट करा देते हैं। तो मैं 3706 और 2561 जो केस है CWJC ऑब्लिक 224, इसका भी अटैचमेंट 5 जनवरी को होगा। इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि खास करके हमारे 5159 के जो पेटिशनर्स हैं वह बहुत सारे साथी टेलीफोन पर संपर्क किए हैं और चिंता है। स्वाभाविक बात है कि चिंता इसलिए उनको हो रहा है कि पहले अटैचमेंट था, बाद में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए चिंता करने की कोई
ज़रूरत नहीं है। आगे जो भी बात हमें जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको बतलाने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, अभी परिणाम जब होता है, परिणाम जब नज़दीक आता है, परिणाम जब नज़दीक की आता है तो घड़ी का प्रत्येक क्षण जो है विचलित करता है और बहुत तरह की बातें आती है। इसको इग्नोर करते हुए सही रास्ता और सॉल्यूशन दिमाग सेंट्रलाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। खास करके जो हमारे महिला अभ्यर्थी है, डिविएट होने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो विगत दिनों तक करीब 23 दिसंबर तक जो भी हमारे आईए के फाइल कागज जमा किए हुए हैं उन सबका कागज फाइनल हो चुका है। 23 जनवरी के बाद में जो डॉक्यूमेंट हमारे साथ जमा कर रहे हैं उन सभी साथी को 4 जनवरी तक हो जाएगा फाइनल। सभी आईए का 5 जनवरी को ऑनलाइन शो होगा और इसमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करना है। कोई भी प्रश्न, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। किसी साथी को अगर कोई फ़ोन पर संवाद कायम करना है, गंभीर बातें हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखें और साथ ही अगर कोई फ़ोन पर संपर्क करना है तो 7 बजे शाम से लेकर के 9 बजे शाम तक इस बात में पर रखा गया है। आपके साथ संपर्क करके बातचीत करेंगे और अंत में जो कुछ चर्चा करेंगे CWJC 846 के अगेंस्ट में जो सरकार, बिहार सरकार जो काउंटर हाफिडेविट लगाया है इसके संदर्भ में मैं चर्चा करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो टॉपिक है सप्लीमेंट्री काउंटर हाफिडेविट का जो जवाब दिया है, इसमें जो गवर्नमेंट का कहना है कि इसके संदर्भ में ऑर्डर डेट 13/10/2025 और 17/11/2025 को और 9/12/2025 को माननीय हाईकोर्ट में प्रेजेंट केस में जवाब दिया था और इसमें जो जवाब दिया था और ऑब्लाइज रहता है और अपने तरफ से शिक्षा विभाग हाईकोर्ट में जवाब जो दिया है इसकी चर्चा मैं करता हूँ। दूसरी बात है कि इसमें एक बात जो लगाए हैं कि अभ्यर्थी जो केस में हैं, जुड़े हुए हैं, उन सरकार का, शिक्षा विभाग का कहना है सरकार के सामने कि यह अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड है और यह हाईकोर्ट में उनका कहना है। लेकिन जो कारण होना चाहिए, जैसे 13/10/2025 और 17/11/2025 और 9/12/2025 की जो सुनवाई हुई थी उसमें जो सुनवाई हुई थी और जिस मुद्दा पर बात हुई थी, इस मुद्दा का हमें लगता है कि एक जवाब लेटर नंबर 456 15/5/2023 का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था इसके संदर्भ में कहना है कि जो जवाब आया था रिजवाइंडर काउंटर फाइल के जवाब में, जिसमें 10,000 पेनल्टी की बात हुई थी, वह पेनल्टी के रूप में समय की अभाव, समय कम के कारण वह हैज बीन रिसीव्ड एट द ऑफिस ऑफ द आंसरिंग रिस्पोंडेंट 22/12/2025 को यह जवाब दिया गया है। और जो पहले चर्चा थी कि न्यायालय में, विधि विभाग में न्यायालय ने 10,000 रुपया जुर्माना की राशि लगाया था और विधि विभाग को करना पड़ेगा जवाब सबमिट, और यदि किसी भी 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया था और इस पर जवाब न देने की स्थिति में अतिरिक्त राशि जमा करना पड़ेगा। लेकिन इस संदर्भ में जो शिक्षा विभाग का कहना है कि जो रिजवाइंडर काउंटर फाइल जो लगाया गया था सप्लीमेंट्री के लिए, इसमें 10/11/2025 की जो कॉपी जमा किया गया था यह भी इसमें सर्ड है, इसमें जमा है, यह कहना है शिक्षा विभाग का। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट 25 ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/2023 TRE1 का जो बहाली निकला था उसकी चर्चा कर रहा है कॉलम नंबर 7 में। और यह बात का हमें जो लगता है, या हमारे अधिवक्ता से भी इस जवाब का मैंने विस्तार से चर्चा किया है, तो इस चर्चा में जो मूल बातें हैं जिसका जवाब देना है, यह दबाव कोसों दूर है। और आगे बने रहिए और देखिए कि 5 जनवरी को क्या होता है और इस पर फैसला आना बाकी है। प्रतीक्षा कीजिए 5 जनवरी का। धन्यवाद।